माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट मेरे वीडियोस पे ज़रूर किया करिए। माता रानी की डिवाइन हीलिंग ले लीजिए। आप सभी को माता रानी स्वस्थ रखें, मस्त रखें। मेरे जो भी व्यूअर्स, जो भी सब्सक्राइबर आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके जीवन से माता रानी नेगेटिविटी दूर करे और उनके जीवन में अबंडेंस आए और उनकी लाइफ सकारात्मकता की ओर बढ़े। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ माई जो भी सब्सक्राइबर, जो भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं, उनकी एनर्जीज़ ले लीजिए माँ, और उनके बारे में आज आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड माँ। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, कार्ड मैं यहाँ लगा देती हूँ। ओम नमः शिवाय। तो जो आज की रीडिंग आ रही है, आप में से कई लोग इस समय बेहद ऐसी स्थितियां भी आई हैं आपकी लाइफ में कि आप एकदम सफलता के करीब पहुंच के भी आपके हाथ से चीज़ें छिन गई हैं। प्रेगनेंसी की हो सकता है आप वेट कर रहे हो सकता है आप नौकरी की लेटर का वेट कर रहे हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए एक प्रयास किया हो, आपने किसी तरह का कोर्ट केस आप पे हो, उसकी जीतने का आप एकदम श्योरिटी हो, किसी भी कार्य की आपके लिए श्योरिटी हो आपको, लेकिन वो काम आपका बनते बनते एकदम होते होते जैसे लगता है हाथ से फिसल जाता है। ऐसा एक बार नहीं, आपके साथ कई बार हुआ है। चीज़ें आते आते आपके हाथ से फिसल गई, बात बनते बनते एकदम से बिगड़ जाती है। एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, लेकिन आपके साथ बार बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हैं। यहाँ तक कि आप में से कई लोगों का इतना पूजा पाठ आप करने वाले थे, आप बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करने वालों में से थे, लेकिन इस दौरान आपका मन पूजा पाठ में भी नहीं लग रहा है। आपको जैसे ऐसा लगता है कि आप पूजा पे बैठते हैं तो एक नेगेटिविटी आपको घेरती है, आपको खींचती है। पहला तो आपका पूजा में बैठने का मन ही नहीं करता, आपको बहुत ज़्यादा अंदर से खिंचाव जैसा महसूस होता है। हमेशा शरीर बीमार जैसा लगता है, शरीर हमेशा टूटता हुआ लगता है। तो जब आप टाइम पे उठेंगे ही नहीं, टाइम से आप मतलब एक रूटीन आपका एकदम बिगड़ा हुआ है, और हाल बीच में कई बार ऐसी स्थितियाँ आती है कि वो रूटीन एकदम से बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपनी लाइफ को एक व्यवस्थित लाने के लिए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप अंदर से ही बहुत वीक होते जा रहे हैं। शरीर आपका ऐसा लगता है कि आप एकदम खोखले हो जा रहे हैं। आप कैसे उठ के खड़े हो रहे हैं ये आप ही का दिल जानता है, और आप ही इस बात को बयां कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने दर्द और तकलीफ़ के बाद भी अपने बच्चों के लिए हो सकता है और अपने हो सकता है रोजगार के लिए खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा है कि पास्ट में आप इतने एक्टिव रहते हुए भी इस समय बहुत ज़्यादा डाउन कर दिए गए हैं। देखिए, एक प्रॉब्लम किसी के पास आ सकती है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। पूजा पाठ एकदम जैसे घर में बंद ही हो गई है, या पूजा पाठ होती भी है तो भी घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। उस दिन खासकर ज़्यादा लड़ाई होती है जिस दिन कुछ अच्छा होने वाला होता है। तो ये कारण है, ये 3 ऑफ कप्स की एक एनर्जी आ रही है। कोई 2 से 3 महिलाएं आपके जीवन में ऐसी हैं जो आपसे बेहद दिल में आपके लिए जहर लिए बैठी हैं। 2 भी हो सकती हैं,
3 भी हो सकती हैं। ये आपके लिए दिल में जहर घोल के बैठी हुई हैं 3 ऑफ कप्स, और आपस में इनकी साठगांठ है। ये आपस में एक दूसरे से, भले ही एक दूसरे से इनके वाद विवाद हों, लेकिन जब आपका मामला आता है तो ये आपसे या आपसी ऐसा तालमेल दिखाएंगे, ऐसा आपसी एक दूसरे को एकजुटता दिखाएंगी, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको अकेला कर देने के लिए। और जो ये सब प्रॉब्लम्स आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आ रही है, उसमें इन तीनों लोगों का बहुत बड़ा रोल है। ये माइंड गेम्स भी आपके साथ खेलती हैं। और क्या गाइडेंस आ रहा है, ये हम माता रानी से कार्ड में ले लेते हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ क्लैरिफाई करिए और क्या गाइडेंस दे रही हैं। जय माता दी, जय माता दी। ओके, देखिए, ये हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय समझती हैं। इनमें से एक तो खासकर अपने आप को ऐसा समझती है कि ये कानून की देवी है, सारा कानून इसी को आता है। दूसरे को राय देना, दूसरे के काम में टांग अड़ाना, दूसरे को हर चीज़ में, दूसरे की हर चीज़ में मीन मेक निकालना, खासकर आपकी, और अपने हर काम में ये बताना कि ये बहुत परफेक्ट है, ये बहुत, इसको सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, और इस तरह से आपको हर समय नीचा दिखाना, आपको दुनिया के सामने भी डिफेम करना। इस एक महिला का तो बहुत ज़्यादा हाथ है, जो अपने आप को खासकर कानून की देवी समझती है, लेकिन असलियत ये है कि सबसे ज़्यादा कानून यही तोड़ती है, और सबसे ज़्यादा लाइफ इसी की बर्बाद है। इसी ने सारी बर्बादियाँ खुद भी कर रखी है और आपके परिवार में भी करके रखी है। आपका एनर्जी लेवल इसने इतना ज़्यादा लो करके रखा हुआ है, एकदम आपके दिमाग से खेल रही है शातिर महिला। 2 लोगों का इसको और साथ मिला है, किसी किसी केस में अकेले ही आपको बहुत माइंड गेम से, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करके, काला जादू करके आपका माइंड डाइवर्ट करती है, आपको बहुत लो एनर्जी में फील कराती है, आपको आपका एकदम आत्मविश्वास इसने तोड़ के रख दिया है। ऐसा आपको कर दिया है जैसे आप किसी लायक नहीं हो। ज़बान से तो ये आपको इस तरह से नीचा दिखाती ही है, लेकिन हरकतें भी ऐसे छुप के करती है, आप पे स्पेल्स करती है। हो सकता है कुछ साइंस आपको आपके घर में मिलते भी हों, और हो सकता है ना भी मिलते हों। हो सकता है आपको कभी कभार कोई चीज़ें लॉन्ग मिल सकती है, आपको आपके घर में हो सकता है कि कुछ कभी कभार किसी तरह का कागज़ मिल सकता है, कभी कभी उससे कोई चीज़ें लिख के जो कि दिखाई ना दें, वो कागज़ वेस्ट की तरह आपके घर में फेंक दिया जाता है। और हो सकता है कि पानी का छिड़काव कर देते हों किसी भी बहाने से। इस तरह की चीज़ें आपके घर में इन्होंने करवाई हैं और प्लांट करवाई हैं, पहुंचवाई हैं किसी के थ्रू, या खुद ही पहुंचा दी है, जिससे कि वो नकारात्मक एनर्जी आपके घर में, आपके इर्द गिर्द घूमने लगी है। और जब वो घूमती है तो वो आपको बहुत परेशानी दे रही है। आपको दिल में हो सकता है कई लोगों को दर्द सा हो महसूस हो रहा हो, टांगों में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा असर टांग में होता है, टांगों में या बैक साइड या सर पे आपके बहुत ज़्यादा पेन होता है, और वीकनेस बहुत आती है। वीकनेस तो इतनी आती है, और कई लोगों ने डॉक्टरों को भी कई बार दिखा दिया है, लेकिन कोई इलाज आपको संभव नहीं मिल रहा है। बीमारी भी ऐसी कोई ख़ास कई लोगों को पकड़ में नहीं आई है तब भी। और आपकी इस दशा को कई लोग भी, कई लोग आपकी इस दशा को आपकी बहानेबाजी समझा देते हैं, या करार कर देते हैं, या ऐसा डिक्लेयर कर देते हैं कि आप काम ना करने की या अपने पार्टनर की अटेंशन लेने के लिए बीमारी का बहाना करते हो। और उनमें ये 3 औरतों का खास रोल रहता है, जो हमेशा इसी तरह की बिचिंग आपको पहले तो बीमार करेंगी, आपको मानसिक तौर पे प्रताड़ित करेंगी, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करवाएंगी, आपके घर ऊटपटांग की चीज़ें भेजेंगी, और फिर जब आप पे वो असर करने लगेगा तो ये आप ही का मजाक बनाएंगी कि आप बहाने करते हो, ऐसा लेबल आपके ऊपर लगा देंगी। और ऐसा भी लेबल लगाती हैं कि आप खुद ही ब्लैक मैजिक्स करते हो, इसलिए आपके ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं। आपके घर में कोई भी खुशी हो जाए, आपके घर में कुछ भी अच्छा हो जाए,
इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। ये इतनी जहरीले नागिन आपके जीवन में हैं। आपके रिश्तेदार हो सकती हैं, आपके पड़ोसी हो सकती हैं, आपकी ब्लड रिलेशन वाली भी हो सकती हैं महिलाएं, और खासकर आपके पैसों से, आपके बच्चों से, आपके पहनावे से, आपके पार्टनरशिप चीज़ों से ये बेहद जलन रखती हैं। खासकर ये किसी भी तरीके की आपके चेहरे पे हंसी देखना नहीं चाहती। इतनी ये नागिन औरतें हैं। हमेशा आपकी तरफ पीठ करके देखना चाहती हैं, आपको हमेशा नीचा दिखाने के लिए इनकी षड्यंत्र ही इसलिए रहते हैं कि आप, और इसका कोई कारण नहीं रहता, इनका षड्यंत्र ही इसलिए रहता है कि बस आप नीचे देखें, किसी तरह आप इनसे नीचे रहें, डाउन रहें, आपकी नज़रें हमेशा इनके सामने झुकी रहे, कभी आप सर उठा के इनके सामने खड़े ना हो। इनका बस अहम इस बात के लिए बोलता है। इनके बहुत ज़्यादा घमंडी किस्म की औरतें हैं। और क्या गाइडेंस आ रहा है? जय माँ काली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, देखिए हाल ही में आपके लिए कोई तांत्रिक पूजा इन लोगों ने करवाई है, डेफिनेटली करवाई है। और ये तांत्रिक पूजा कहीं दूर जाके, ये तीनों में या दो में लोग गई हैं। तांत्रिक पूजा आपके लिए इन्होंने करवाई है। इस तांत्रिक पूजा से आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने के लिए कराई है, क्योंकि ये मुंह से तो आपको बोलती ही हैं, प्लस करने के लिए, ताकि और ज़्यादा आप दबो और ज़्यादा आपके अंदर परेशानियाँ आए, चारों तरफ से आप परेशानियों से घिर जाओ, तो इनके आगे भीख मांगो, या ये आपको बुरी कंडीशन में देखकर अपने आप को बहुत ऊंचा समझती हैं, अपने आप को महान समझना चाहती हैं। आपके आंसू देखकर इनको अच्छा लगता है, इसलिए ये इस तरह की इन्होंने पूजा आपके लिए करवाई है। और इस तरह से रात के अंधेरे में न्यू मून पर से ये पूजा स्टार्ट होगी, और न्यू मून से लेके लगातार ये पूर्णिमा तक, आप फुल मून तक आपके साथ इस तरह की हरकतें करेंगी, जिसका कि क्लियर गाइडेंस आ रहा है, ताकि आपको परेशान करें, आपको बेहद नींद आए, आप में हो सकता है कई लोगों को चक्कर आए, इन लोगों की जो चीज़ें प्लांट करी गई हैं उस वजह से, और ये करवाएंगी भी। तो आपको और क्या गाइडेंस आ रहा है? जय माँ काली। क्या करें मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स? देखिए, आपको सब कुछ गॉड को सरेंडर कर देना है, सब कुछ इनके कर्मा से। इनको बहुत जल्दी इनके चक्रव्यूह में खुद ही फंसा के मार देंगे। आप द फूल की एनर्जी में रहिए, एकदम जैसे एकदम सब कुछ गॉड पे समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस। और आप अपनी लाइफ में देखिएगा, ये जो भी प्रॉब्लम्स करने वाली हैं, आपको एक ब्लेसिंग के रूप में चीज़ें जो आपके ऊपर ये ब्लैक एनर्जी भेज रही हैं, वो आपके पास ब्लेसिंग के रूप में आएगी। आप मेरे वर्ड लिख लीजिए, जो ये ब्लैक मैजिक आपके पास भेज रही हैं, वो ब्लैक मैजिक के रूप में आपके पास नहीं आएंगे, वो आपके प्रभु की ब्लेसिंग उस के रूप में आएंगे। जो भी ये कराएंगी उसका उल्टा असर आपके ऊपर होके आएगा। या आपका बुरा करवाएंगी, आपका अच्छा होगा, या पेमारण कराएंगी, आपकी लाइफ बढ़ेगी। जो भी ये चीज़ें करवाएंगी उससे अपोजिट आपके साथ होगा, और जो ये करवाएंगी इनके साथ इनकी चीज़ें खुद ही हो जाएंगी। बस आपको अपनी प्योरिटी, अपने गॉड पर, अपने आप पर भरोसा रखना है, और इन महिलाओं को से सतर्क रहना है, इनसे दूरी बना के रखनी है। जय माता दी। हर हर महादेव।